ये साल चुनावों का साल है। 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव। माहौल बन चुका है, राजनीतिक पार्टियों के बीच सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसे लेकर अब चुनाव आयोग भी अपनी कमर कस रहा है। अब समझिए इस बात को कि 2019 आप याद कीजिए, मई के महीने में चुनाव परिणाम आ गए थे और मई के महीने जनवरी से अगर अभी से देखिए तो करीब 4 या 5 महीना का समय बचा है। अब इसे लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपने कामों में तेजी ला रहा है और जो खबर निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जो कि 11 और 12 जनवरी यानी अभी से 5 और 6 दिन के बाद वो बैठक जो है वो होने जा रही है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार इस बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ संभावित तारीखों पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ, जो संभावित तारीख होंगे, जो चरण तय होंगे, करीब कई चरणों में वोटिंग होता है, देश बहुत बड़ा देश है, कई राज्य हैं, तो अलग अलग चरणों में जो वोटिंग होता है उसकी तारीख, जो संभावित तारीख है वो भी इस बैठक में तय हो सकती है। बता दें आपको कि बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। वहीं चुनाव को लेकर जो बातें अभी तक निकलकर सामने आई है उसके अनुसार इस बार चुनाव के तारीखों का ऐलान थोड़ा पहले हो सकता है। आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था, यानी 10 मार्च 2019 को चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था। लेकिन इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य फरवरी से लेकर अंतिम फरवरी तक, यानी 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ही चुनाव का ऐलान हो सकता है तारीखों के साथ साथ। तो आपको बताएं कि इस बार होली का जो पर्व है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में है और उसको ध्यान में रखकर तारीखें तय होंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अप्रैल में ही चुनाव के 3 चरण हो सकते हैं, यानी अप्रैल में ही 3 फेज की वोटिंग, 3 चरणों का जो वोटिंग है वो पूरा कर लिया जाएगा अप्रैल के महीने में। जी हाँ, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा ये, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है, जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि होली जो है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में है और उसे ध्यान में रखते हुए सारा जो शेड्यूल है वो तैयार किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गाइडलाइन 21 दिसंबर को ही जारी कर दी थी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन कार्यों में सीधे तौर पर जुड़े अफसरों को उनके गृह जिलों या उन जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा जहां वे लंबे समय से काम कर चुके हैं। इस दायरे में डीएम, एसपी से लेकर उनके नीचे के कई पुलिस व प्रशासनिक अफसर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो 31 जनवरी तक, यानी इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। तो 11 और 12 जनवरी जो है वो दिन अहम होने जा रहा है। चुनाव आयोग के कई जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक होने जा रही है। उनकी जो टीम है वो देश के सभी राज्यों में जाएगी और इसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि आखिरकार चुनाव का जो वोटिंग का जो दिन होगा वो कब होगा, कितने फेज में वोटिंग होगा। 2019 से थोड़ा पहले इस बार सब कुछ होते दिख सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।